एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया गया, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया, ऐसा व्यक्ति जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को आवाज दी और उसी ने आगे चलकर पूरा संविधान लिख डाला। द लाइफ स्ट्रगल्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेलकम टू एसएच नेटवर्क। मेरा नाम है शहबाज। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उनके पिता रामजी सेना में सूबेदार थे। घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन समाज में उन्हें अछूत समझा जाता था। जब वे छोटे थे तभी स्कूल में उन्हें बेंच पे बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें जमीन पर बैठाया जाता था और पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। वे घंटे तक प्यासे रहकर पढ़ाई करते थे। उनकी यही जिद देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बना गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। स्कूल के बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया। सोचिए, उस दौर में दलितों को शिक्षा का अधिकार तक नहीं था। अम्बेडकर जी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और यहीं नहीं रुके। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी किया और ग्रेज इन से कानून की डिग्री हासिल की। उस जमाने में इतनी ऊंची शिक्षा किसी के लिए सपना थी और उन्होंने वो सपना पूरा कर दिखाया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत लौटने पर अम्बेडकर साहब ने देखा कि जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया, जैसे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन। उन्होंने इसलिए शुरू किया था कि उन्हें कई मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने महाराष्ट्र के महर में चौबेदार तालाब से दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया और ऐसे कई आंदोलन किए। लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संविधान लिखने के बाद उन्होंने कहा था, अगर मुझे लगा संविधान इस देश के लिए हानिकारक है तो मैं सबसे पहले उसे जलाऊंगा। उनका कहने का मतलब था कि संविधान तभी पावरफुल है जब उसका पालन सभी के लिए बराबरी से हो। वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही उनका नारा था। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उनका राजनीतिक उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं था बल्कि सामाजिक बदलाव था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अम्बेडकर साहब को भारत के पहले कानूनी मंत्री के रूप में चुना गया और सबसे अहम, उन्हें संविधान निर्माता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने दिन रात एक करके ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे समावेशी और सबसे लोकतांत्रिक संविधान बना। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म या लिंग का हो, बराबरी का हकदार हो। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, समान वेतन, शिक्षा का हक, ये सब अम्बेडकर साहब की सोच की नतीजा है। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि सिर्फ कानून से नहीं, धर्म से भी बदलाव जरूरी है। हिंदू समाज में दलितों को बराबरी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर ने अपने लाखों मानने वालों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका यह फैसला एक ऐतिहासिक क्रांति थी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को इस महान व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी जिंदा है। आज हम जो खुलकर बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। आज उनकी फोटो दीवारों पर है, उनके नाम पर संस्था है, लेकिन उनका मकसद तभी कामयाब होगा जब हम उनकी विचारधारा को अपनाएंगे। नफरत नहीं, बराबरी लाओ, जाति नहीं, इंसानियत भाव।